नाजरीन, मुंबई की सरजमीन पर मौजूद हजरत हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की ये दरगाह मुंबई शहर की खूबसूरती और इसकी शोहरत में चार चांद लगा देती है। अगर कोई शख्स मुंबई जाए और हाजी अली ना देखे, ऐसा मुमकिन ही, अब चाहे वो किसी भी मजहब का शख्स क्यों ना हो। 500 साल से भी ज्यादा अरसा हो चुका है। करोड़ों लोग इस दरगाह में हाजिरी देते हुए आ रहे हैं। और दोस्तों, आप जो भी नेक व जायज मन्नत मुराद लेकर इस दरगाह में हाजिरी देते हैं, इनके वसीले से अल्लाह आपकी मुराद पूरी कर देता है। नाज़रीन, आज से 500 साल पहले की बात है कि हजरत पीर हाजी अली शाह बुखारी सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह मुल्क उज़्बेकिस्तान के मशहूर शहर बुखारा में पैदा हुए। आपके वालिदैन अल्लाह वाले थे। बचपन ही से आपके वालिदैन ने आपकी तालीम और तरबियत पर खास ख्याल रखा। यहाँ तक कि जब आप जवान हुए तो अल्लाह ताला की मोहब्बत में सरशार हो चुके थे। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपके दिल में बस चुकी थी। एक दिन आप अपनी वालिदा मोहतरमा के पास हाजिर होकर कहते हैं कि ए मेरी माँ, मैं अल्लाह और उसके रसूल के दीन की खिदमत करना चाहता हूँ, अल्लाह की राह में हिजरत करना चाहता हूँ, लोगों को दीन की दावत देना चाहता हूँ, आप मुझे इसकी इजाजत दें। आपकी वालिदा भी अल्लाह वाली थी। अपने दिल पर पत्थर रखकर आपने इजाजत दे दी। फिर हजरत हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपने भाई के साथ बुखारा से सफर करते हुए मुल्क हिंदुस्तान के शहर बम्बई पहुंचे। नाज़रीन, हजरत हाजी अली शाह बुखारी के नाम में बुखारी इस वजह से लगाया जाता है कि आप बुखारा शहर में पैदा हुए। इसी निस्बत से आपको बुखारी कहा जाता है। ये पॉइंट आप जरूर याद रखें। हजरत हाजी अली शाह बुखारी अपने पूरे सफर में और मुंबई आने के बाद भी जहां कहीं भी जाते, वहां लोगों को जमा करके दीन की दावत देते, कुरान और हदीस की तालीम देते। आपकी तबलीग की वजह से कई लोगों को इस्लाम की दौलत नसीब हुई। एक दिन आपने अपने भाई से कहा, जो आपके साथ मुंबई तशरीफ लाए थे, इस सफर में आपके जो साथ थे, उस भाई से आपने कहा कि ए मेरे भाई, तुम वापस बुखारा चले जाओ और हमारे वालिदैन की खिदमत करो, मगर मैं नहीं आ सकता। मुझे अल्लाह ने इस खिदमत के लिए चुन लिया है। अब मैं अपनी आखिरी सांस तक दीन इस्लाम की खिदमत ही करता रहूंगा। फिर ये तमाम बातें एक चिट्ठी में लिखकर अपने भाई को दी और कहा कि ये खत मेरी माँ को दे देना। नाज़रीन, हजरत हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब मुंबई में रहने लगे तो आप लोगों की बड़ी मदद किया करते थे। लोग आपके पास अपनी परेशानियां लेकर आते तो आप उनकी परेशानी दूर कर देते। लोग आपसे अपने लिए दुआएं करवाते। वक्त के साथ आपकी शोहरत दूर दूर तक फैलने लगी और आपकी खानकाह में रोजाना सैकड़ों लोग हाजिरी दिया करते थे। हजरत हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिले सहरवर्दिया से ताल्लुक रखते थे। उस जमाने में हजरत हाजी अली शाह बुखारी सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के हजारों मुरीदीन थे जो आपसे बड़ी मोहब्बत किया करते। जब हजरत हाजी अली शाह बुखारी सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के विसाल का वक्त करीब आया तो आपने अपने मुरीदों को बुलवाया और फरमाया कि ऐ मेरे अजीजों, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे गुस्ल देना, कफन पहनाना, मगर दफन नहीं करना। मुरीदों ने सवाल किया कि हुजूर, फिर हम आपके जिस्म का क्या करें? हाजी अली शाह बुखारी ने फरमाया, तुम मेरे जिस्म को समंदर में बहा देना और जहां मेरा जिस्म रुके वहां मुझे दफन करना। मुरीदों ने कहा कि हुजूर, समंदर में हम आपको कैसे दफन कर सकते हैं? आपका जिस्म तो डूब जाएगा, ये तो नामुमकिन है। तो हजरत हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम मेरे जिस्म को समंदर में बहा देना, फिर देखना अल्लाह की कुदरत का नजारा। सुभान अल्लाह। फिर दुनिया ने देखा और आज हम भी देख रहे हैं कि किस शान से आप समंदर में आराम फरमा रहे हैं। फिर जब हजरत हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ तो आपके वसीयत के मुताबिक आपके मुरीदों ने आपको गुस्ल दिया, कफन दिया, फिर एक ताबूत में आपको लेटा दिया गया और उस ताबूत को जो है समंदर में बहा दिया गया। अल्लाह अकबर। फिर आपका ताबूत समंदर में बहता हुआ थोड़ा आगे बढ़ा। मुरीदीन उस ताबूत को देख ही रहे थे और जहां पर ताबूत रुका, मुरीदीन कश्तियों के जरिए वहां पर पहुंचे तो देखा जहां पर आपका ताबूत रुका था उसके नीचे जमीन का एक टुकड़ा था और वहीं पर आपकी मज़ार शरीफ बना दी गई। अल्लाह अकबर।
ناظرین، آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ درگاہ اور زمین کے درمیان میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے اور سمندر بالکل تھوڑے سے حصے میں ہے۔ یہ چند سال پہلے ہی یہاں پر مٹی بھر کے روڈز اور برج فلائی اوورز وغیرہ بنا دیے گئے ہیں، اور یہ زمین جو ہے درگاہ کے بالکل قریب آ چکی ہے اور پتلا سا راستہ ہمیں یہاں پہ درمیان میں نظر آ رہا ہے۔ لیکن چند سال پہلے تک کے ویڈیوز بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ زمین درگاہ سے کافی دور ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ 500 برس پہلے یہ زمین درگاہ سے اور کتنی دور ہوگی، اور سمندر کے کتنا حصہ پار کرنے کے بعد ہم درگاہ شریف تک پہنچ سکتے ہوں گے۔ بے شک یہ اللہ کے ولی حضرت حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندہ کرامت ہیں جو پوری دنیا دیکھ رہی ہیں۔ یہ جو مزار آپ دیکھ رہے ہیں، یہی مزار حضرت حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ آپ کی درگاہ کی یہ تعمیر جو ہے 1431 عیسوی میں، یہ درگاہ شریف آپ کی مزار شریف کے اوپر جو درگاہ تعمیر ہوئی ہے، اس کی عالی شان تعمیر کی گئی تھی، اور ہر سال ربیع الاخر کی 16 تاریخ میں حاجی علی کی اس درگاہ کا عرس شریف بڑے شاندار طریقے سے منایا جاتا ہے۔